ईरान और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट अचानक शुरू नहीं हुआ। कई सालों से इसराइल अक्यूज कर रहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन और पावरफुल मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि इसराइल के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसी के वजह से इसराइल और उसके अलाय यूनाइटेड स्टेट ने ईरानियन मिलिट्री साइट के ऊपर और न्यूक्लियर साइट के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए ताकि इन थ्रेट को रोक सके। और इसी के जवाब में इसराइल के ऊपर और यूएस बेस मिलिट्री कैंपेन्स के ऊपर साइट के ऊपर ईरान ने अटैक्स किए और कन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। एक्सपर्ट के अनुसार और भी एक रीजन है इस कन्फ्लिक्ट का। ईरान ना हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करता है जो कि इसराइल के अगेंस्ट है और इन्हीं लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन और मिलिट्री टेंशन की वजह से आज ये सिचुएशन एक मेजर स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट बन चुकी है। अभी ये जानना भी जरूरी है कि इसराइल और ईरान के इस कन्फ्लिक्ट में अमेरिका इंटरफेयर क्यों कर रहा है। अमेरिका इसराइल और ईरान के इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है क्योंकि इसका कारण है कि इसराइल अमेरिका का एक क्लोजेस्ट अलाय है। कई डिकेड से यूएस इसराइल को मिलिट्री एड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता आ रहा है ताकि इसराइल थ्रेट के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरा बड़ा रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को फियर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए तो मिडल ईस्ट का पावर चेंज हो सकता है। अमेरिका को अपने ग्लोबल ऑयल रूट और मिलिट्री बेस को भी प्रोटेक्ट करना होता है और इसीलिए अगर ईरान और इसराइल के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका इंटरफेयर करता है अपने स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए और अपने अलाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज हमारा शूट चल रहा है लेकिन कहीं पे इसी वक्त बम गिर रहे होंगे। दुबई, कतार, कुवैत, यूके के सिप्रस बेस के ऊपर भी अटैक हुआ। इसराइल, अमेरिका, पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश, फ्रांस, नाटो सदस्य देश का भी यहाँ पे समावेश है। अगर नाटो ईरान और इसराइल के इस कन्फ्लिक्ट में एंटर करता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली ये तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 पावरफुल कंट्री शामिल है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अगर नाटो इसराइल को सपोर्ट करता है तो ईरान को बहुत बड़ा इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स फेस करना पड़ेगा और इसके रिस्पॉन्स में ईरान को भी बहुत बड़े पावरफुल कंट्रीज से सपोर्ट मिल सकता है और इसके वजह से कन्फ्लिक्ट और भी मिडल ईस्ट के ऊपर स्प्रेड हो सकता है। और इसीलिए एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर नाटो ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया इस कन्फ्लिक्ट में तो एक रीजनल वॉर ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। इस वॉर को ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर हमने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कल के लाइव सेशन में, तो आप वहां पे जाके भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि इस वॉर का कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। पहला है ऑयल सेक्टर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि गोल्ड सेक्टर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तीसरा हम देखेंगे कि शेयर बाजार के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। रुपी और डॉलर में से कौन वीक होगा, कौन स्ट्रांग होगा और रिसेशन आएगा ऐसे वॉर, ऐसे सिचुएशन में। तो इम्पैक्ट की बात करें तो पहला इम्पैक्ट जो है आपको सबको पता होगा, मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, दुबई का सबसे रिचेस्ट मैन, इसने ना एक सपना देखा था कि मिडल ईस्ट को उसको यूरोप जैसे बनाना था कि अलग अलग देश के लोग आए, वहाँ पे अपना बिजनेस चलाए और रिस्पेक्टफुली जी पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वॉर के बाद वो पॉसिबल हो सकता है? मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग का ही काम करता है, ये टैग वो हटाना चाहते थे, इसीलिए वो मिडल ईस्ट को यूरोप में कन्वर्ट करना चाहते थे। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली ईरान के पास ताकत है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में एक छोटा सा मतलब 33 किलोमीटर का एक रेंज है ओमान, यूएई और ईरान के बीच में। इस पतली सी जगह से 20% दुनिया का ऑयल का सप्लाई होता है। हमारा भी 60% ऑयल यही से ही आता है। 17 मिलियन बैरल एवरी सिंगल डे वहां से सप्लाई होता है।
और इसी की वजह से एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल टैंकर्स रिस्क में आ जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है तो शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी और ऑयल के जो प्राइसेस है स्काई रॉकेट्स की तरह बढ़ेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, फ्लाइट्स महंगी, सब्जी महंगी और इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा और ये है डोमिनो इफेक्ट। वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस $75 से लेके $110 हो जाएगा। अगर ईरान फुल स्केल में वॉर कंटिन्यू रखता है तो सप्लाई डिसरप्शन हो जाएगा और एक्सपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद ऑयल के प्राइसेस और भी बढ़ जाएंगे, $130 से लेके $150 हो जाएगा और रुपी यहाँ पे वीक हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब ईएमआई महंगी हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से रियल एस्टेट के ऊपर प्रेशर होता है, लोन ग्रोथ स्लो होती है और कंजम्पशन भी स्लो होता है। इंडिया से भी सबसे ज्यादा जिस कंट्री के ऊपर इसका अफेक्ट होगा ना वो कंट्री है चाइना। चाइना और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एग्रीमेंट कॉल्ड ईरान चाइना स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। ये एक 25 साल का एग्रीमेंट चाइना ने ईरान के साथ साइन किया था। मतलब चाइना ईरान से 80% ऑयल खरीदता है और उसके बिहाफ में उसको ईरान को युआन देता है। युआन से जो कोई भी एक्सट्रीमली इसेंशियल जो चीजें हैं वो ईरान चाइना से खरीदता है। ये है परफेक्ट डील पार्टनरशिप। दूसरा सेक्टर है गोल्ड का। वॉर का गोल्ड के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कभी ऐसी अनसर्टिनिटी सिचुएशन आ जाती है ना तो इन्वेस्टर एक सेफ हेवन चीज इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढता है और वो है गोल्ड। अगर आप हिस्ट्री देखते हो 2008 क्राइसिस, 2020 पैंडेमिक का हिस्ट्री, रशिया यूक्रेन वॉर, हर टाइम गोल्ड ऊपर ही गया है। अगर ग्लोबल टेंशन कंटिन्यू चलता है तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 75,000 से लेके 80,000 पर 10 ग्राम गोल्ड हो सकता है। वॉर फियर और अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, करेंसी वीकनेस और स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन गोल्ड बिकम मोर अट्रैक्टिव। इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड यू कैन बाय गोल्ड ETF। किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टिंग ऐप पे जाके आप ETF ले सकते हो। हमारा गोल्ड ETF का वीडियो है, ऊपर आप दे सकते हो, आप जाके देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से ETF सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको ये ETF जो है फिजिकल गोल्ड जैसे ही काम करता है एक्चुअली। आप मार्केट आवर्स में कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। आपको लॉकर की टेंशन नहीं, कोई भी मेकिंग चार्जेस की टेंशन नहीं, आपको ट्रैक भी कर सकते हो आप प्राइस। तो आप प्लीज जाके वीडियो देख लेना। ऑल्सो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आरबीआई इशू करता है ये बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप गोल्ड की प्राइस भी ट्रैक कर सकते हो। आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट रेट इसमें आपको मिलेगा एंड ऑल्सो आपको 8 साल के बाद मैच्योरिटी भी मिलेगी। 8 इयर्स का पीरियड होता है एंड आपको जो अमाउंट मिलेगी कैपिटल टैक्स गेन फ्री मिलेगी। डॉलर की अभी प्राइस है $1 इज इक्वल टू 92 रुपीज। कभी भी जैसी अनसर्टेनिटी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तो रुपी वीक होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इन्वेस्टर डॉलर को सेफ हेवन करेंसी मानते हैं और अपना सब पैसा यूएस फंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर ट्रेड डिस्टरप्टेड होते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, शेयर मार्केट डाउन होता है तो रिसेशन कुछ महीनों के लिए आ सकता है, लेकिन रिकवरी भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड ऑल्सो अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आता है तो रिकवरी भी पॉसिबल है। वॉर ग्लोबल इकोनॉमी का शॉकवेव होती है। आप सोल्जर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो। अगर आप समझ गए कि कैसे जियोपॉलिटिक्स फाइनेंस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो आप फियर को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो।